डेटाबेस पढ़ना है क्या आपको? डीबीएमएस कौन पढ़ा रहा है? तो क्लास हुई उनकी? हाँ साइड में सर की सर नहीं हुआ सर। ठीक है, नहीं हुआ सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, जब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, अर्ली डेज में जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो सिस्टम चलाने में काफी प्रॉब्लम होती थी। 1960s का दौर, 1950s का दौर, जब अर्ली डेज था, जब कंप्यूटर सिस्टम आ रहा था, कंप्यूटर सिस्टम जब आ रहा था, जब फर्स्ट जनरेशन डेवलप कर चुका था, तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम आया। सुनो, इन द अर्लीस्ट डेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग एवरीथिंग वाज डन ऑन द वेयर हार्डवेयर। सब कुछ कौन करता था? हार्डवेयर। जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं था, सब कुछ डिपेंड किस पे था? हार्डवेयर पे। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, उपलब्ध नहीं था। Very few computers existed, and those that did exist were experimental in nature. The researchers who were making the first computers were also the programmers and the users. जो रिसर्च कर रहे थे पहले कंप्यूटर पे, जो इनियाक बना, इनवैक बना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो बने, जो रिसर्च कर रहे थे, बच्चे आते, हम रुक गए 5 मिनट, फिर भी बच्चों का वही हाल है। बस अब 1-2 दिन के बाद। हाँ, जो पहले कंप्यूटर डेवलप कर रहे थे, जो कंप्यूटर इन्होंने बनाया, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या क्या नाम है? पढ़े होगे फंडामेंटल में, इनियाक, इनवैक। जो भी डेवलपर थे उस समय, जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद ही कोई चीज का डेवलपमेंट होता है। तो जो पहले डेवलपर थे या जो रिसर्चर थे, वही डेवलपर भी थे और वही कह सकते हैं यूजर भी थे। क्योंकि मान लो ये कंप्यूटर है, जिसने भी डेवलप किया पहले, वही तो जानेगा कि इसकी फंक्शनलिटी क्या है, कैसे ये काम करता है। आज वाली बात तो नहीं है उस जमाने में। आज को कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चला लीजिए। पहले में क्या होता था? पहले क्या होता था कि जो रिसर्चर थे, जो रिसर्च मतलब खोज करने वाला, इसमें क्या कंपोनेंट लगेगा। आज ना हार्ड डिस्क हो गया कि इतना हार्ड डिस्क हो गया। पहले हार्ड डिस्क कमरे के बराबर होता था, रैम इतना बड़ा होता था। तब एक कंप्यूटर कहा जाता है कि बहुत कम कमरे का स्पेस ऑक्युपाई कर लिया था। तो उसमें क्या था प्रॉब्लम? वो हीट जनरेट करता था, उसको कूलिंग बहुत चाहिए। जब हीट जनरेट होगा तो भाई कूलिंग के बिना तो प्रॉब्लम आ ही जाएगा। तो जो पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो नहीं होने के बाद कौन हैंडल करता था? हार्डवेयर। इसी को ध्यान रखिएगा। There was no operating system। उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम अर्ली डेज में The experimenters wrote their programs in assembly language and the running program had complete control of the entire program। उस जमाने में असेंबली लैंग्वेज चलता था। कौन सा लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज। आज में आपके पास हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया। पहले सबसे पहले जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस समय असेंबली लेवल लैंग्वेज चलता था। सेकंड जनरेशन में कौन सा आ गया? पढ़े होगे, मशीन लैंग्वेज आ गया। फर्स्ट जनरेशन क्या था? असेंबली लैंग्वेज। तो जब असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम वो चलता था, तो प्रोग्राम जैसे आज तुम लोग कुछ प्रोग्राम बनाए हो कि नहीं? वही प्रोग्राम पूरे कंट्रोल करता था कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन को, कैसे कंपाइल होना है, कैसे कंट्रोल होना है। तो उस जमाने में कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सब नहीं था।
आज ना कि कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, कि प्रोग्राम को कंपाइल कर गए, इंटरप्रेट कर गए, तो जो सोर्स कोड हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे उसी की जिम्मेदारी होती थी कंप्यूटर को चलाना। The lack of any operating system meant that only one person could use a computer at a time. जब कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो एक ही पर्सन एक टाइम में यूज कर सकता था। कौन कर सकता था? जो उसको चलाना। आज वाली बात थोड़ी कि मैं अपना लैपटॉप तुम्हें दे दूंगा, तुम हमें दे दोगे, हम चला लेंगे। उस जमाने में जो डेवलपर था, जो रिसर्चर था, वही यूजर भी वही था, क्योंकि उसके अलावा किसी को काम करना नहीं आता था। तो कह सकते हो, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो कोई भी कंप्यूटर सिंगल हेल्ड था, वही आदमी चला सकता था। Even in the research lab, there were many researchers competing for limited computing time. जहाँ मान लीजिए एक रिसर्च लैब है, जहाँ सॉफ्ट मतलब कंप्यूटर सिस्टम डेवलप किया गया, वहाँ जितने रिसर्चर है, मान लीजिए एक कंप्यूटर 10 रिसर्चर है, 5 रिसर्चर है, तो उनको भी कंप्यूटिंग टाइम लिमिट मिलता था कि आपको 2 आवर, आपको 2 आवर, आपको 2 आवर। ऐसा क्यों किया जाता था? कि ताकि ज्यादा लोग सीख लेंगे, तब तो आदमी स्प्रेड करेगा काम सीखना। आज मान लो कंप्यूटर कल हम ही चलाएं, आप लोगों को ना मौका मिले, सीख पाओगे? तो इसीलिए सारे रिसर्चर को टाइम दिया जाता था। सारे रिसर्चर को क्या किया जाता था? टाइम दिया जाता था कि आप काम सीख सको। The first solution was a reservation system with researchers signing up for a specific time slots. पहला जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनने लगा, सब कुछ होने लगा, तो रिजर्वेशन सिस्टम आया। रिजर्वेशन सिस्टम क्यों लाया गया? स्पेसिफिक स्लॉट देने के लिए कि 2 घंटा आप यूज करोगे, 2 घंटा वो करेगा, 2 घंटा वो करेगा, 2 घंटा यूज करेगा। क्योंकि पहले जमाने में मशीन भी हीट हो जाती थी बहुत जल्दी। आज वाली बात थोड़ी कि हम लगा दिए कंप्यूटर दिन भर चल रहा है। पहले क्या होता था? मशीन हीट हो गई तो सारे को ये कंप्यूटिंग टाइम मतलब कंप्यूटर पे जो यूज करने का टाइम है, उसको क्या बोलेंगे? टाइम। मान लीजिए सिस्टम 10 घंटा एक दिन में चला या 12 घंटा चला, तो इसका कंप्यूटिंग टाइम कितना हो गया? तो उसी चीज को हम लोगों ने डिवाइड करने का काम किया। The high cost of early computers meant that it was essential that the rare computers be used as efficiently as possible. महंगा था तो कोई रिसोर्स उतना नहीं था। रिसोर्स जब आपके पास नहीं होगा तो चीजें महंगी होगी कि नहीं? आज आप 8 GB का रैम कितने पैसे मिल जाता है? अगर हमें 8 GB का लगाना है, या हार्ड डिस्क 400, आज हार्ड डिस्क टेराबाइट में आ चुका है, मालूम होगा आप लोग को। टीबी में हार्ड डिस्क आ गया। पहले किसमें आता था? MB। आज टीबी में आप पहुंच गए। पहले हम लोग ने देखा है कि फ्लॉपी डिस्क होता था, तुम लोग नहीं देख पाए होंगे। फ्लॉपी डिस्क से हमें कहीं डेटा ले जाना हो तो इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर, उस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर, उसका सक्सेस रेट भी बहुत कम होता था। उसका सक्सेस रेट बहुत कम होता था। आज क्या है? पेन ड्राइव लगाए और लेके चले गए, मेल कर दिए। पहले मेल भी था, कुछ भी ले जाना है तो आपको पेन, उसमें फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क नहीं था, फ्लॉपी डिस्क में ही लाइए। और उसके पहले भी MICR था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR था। तो चीजें बहुत डिफिकल्ट थी, तो रिसर्च होते 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 आज का पेन ड्राइव कितना छोटा होता है। आप देखे चले जाओ, 16 GB 32 GB जितना डेटा लेके आप जा सकते हो। If a researcher finished work early, the computer sat idle until the next time slot. मान लो पहले के सिस्टम में हमने रिसर्चर को दे दिया 2-2 घंटे का काम दे दिया, 5 रिसर्चर के लिए सिस्टम में लॉट हो गया कि 2-2 घंटा आप करोगे। अगर ये रिसर्चर का काम 1 घंटा में खत्म हो गया तो सिस्टम आइडल बैठा रहेगा, क्योंकि उसका स्लॉट तो 1 घंटे बाद और आना है। अब वो चीज है, अब मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, बैठ जाओ भाई, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, चौथा टास्क, 5वां टास्क, 6ठा टास्क। पहले ये चीज नहीं होती थी। जितने भी रिसर्चर का क्या मतलब? जो डेवलपर है, जो कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करे, वो रिसर्चर भी हैं,
डेवलपर भी हैं और यूजर भी हैं, क्योंकि तो बाकी लोगों को कुछ एबीसीडी उसका पता नहीं होता, तो क्या कर लेंगे देखकर। तो जो 5 रिसर्चर हैं या 6 रिसर्चर हैं, सबको 2-2 घंटा टाइम दिया गया, तो माने कोई पार्टिकुलर रिसर्चर का काम पहले खत्म हो गया, तो बाकी देर जो उसको स्लॉट मिला हुआ है उतना देर सिस्टम आइडल बना रहेगा, क्योंकि जो नया टास्क आएगा तब तो वो करेगा। जो नया रिसर्चर है, पहले ये बात नहीं होती थी, उसको मिनिमाइज कर दिया, नया टास्क एग्जीक्यूट कर दिया, उसको क्लोज कर दिए, उसको रोक दिए, उसको स्लिप मोड में ले आएगी, पोजीशन नहीं होता था। हाइबरनेट पोजीशन पे ले आए एप्लीकेशन को कि जो जहां वहां बने रहे, हम नया एप्लीकेशन को चालू कर रहे हैं। पहला मतलब जो जैसे है ऐसे ही चलना था। 2 घंटे तक चलता होगा। 2 घंटे का मतलब, मैं ये कहने का मतलब वो कि जैसे हम 2 घंटा या 1 घंटा या 3 घंटा हुआ, तो मान लो 4 लोग हैं, तो 50-50 मिनट बांटे सबको, 45 मिनट बांटे, 40 मिनट बांटे, उसमें उनका काम अगर नहीं हो पाया, हो सकता है तो उनका काम रुक जाएगा, फिर उनको नेक्स्ट स्लॉट में करना पड़ेगा, या हो गया नहीं भी हो सकता, या हो भी गया तो हो भी गया, तो अगर मान लीजिए 10 मिनट पहले हो गया तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम का स्लॉट बटा हुआ है। अब वाली स्थिति नहीं है। If the researcher's time ran out, the researcher might have to pack up his or her work in an incomplete state at an moment to make room for the next researcher. जैसे मान लो किसी रिसर्चर का काम इनकम्प्लीट रह गया, किसी भी रिसर्चर का काम इनकम्प्लीट रह गया, तो उसका अपना पैक करके उसको रूम मतलब सिस्टम दूसरे को हैंड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आउट हो चुका है। ये सब प्रॉब्लम क्यों आती थी? ये सब प्रॉब्लम क्यों आती थी? सिंपल सी बात सोचो दिमाग में, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता था? नहीं, देखो, आज आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो, जितना भी टास्क आप करते हो, मैं जूम चला रहा हूँ, मैं एमएस वर्ड पे काम कर रहा हूँ, मैं एमएस एक्सेल पे कर रहा हूँ, पावर पॉइंट पे कर रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं जावा की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैं पाइथन की कोडिंग कर रहा हूँ, सबको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। सारा एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, एवरी एक्टिविटी डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं था, दिक्कत होगी कि नहीं? सिंपल सी बात है, होगी कि नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप लोग कंपनी में जब जॉब करने पहुंचोगे, तो उसमें जैसे आप सिस्टम साइन इन करोगे, तो आपका टाइम कैच हो जाएगा कि आप कितने बजे कंपनी में काम शुरू किए हो लैपटॉप पे। अब क्या काम कर रहे हो ये भी सॉफ्टवेयर कैच कर लेता है, कितना देर आपका स्क्रीन खुला हुआ है वो भी सॉफ्टवेयर कैच कर लेता है। ऐसा हुआ कि आप साइन इन किए, स्क्रीन खोले, कोडिंग का घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं कैंटीन में बैठ के, तो करते ही है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि देखते रहेगा कि भाई हाँ 1 घंटे में एक बंदा कितने देर मशीन के सामने था। साइन इन कर दिया, मेरा अटेंडेंस बन गया कि मैं 9:15 में कॉलेज आ गया, 9:15 में ऑफिस पहुंच गया, और चले गए कैफेटेरिया में, चले गए बैडमिंटन खेलने ऑफिस में। 3 घंटा बाद आके हम सिस्टम पे बैठ रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम तो चालू हो गया। तो अब क्या आ गया है सॉफ्टवेयर कि आप कितने देर मशीन के सामने है, या मशीन आपका कितनी देर ऊपर नीचे कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि मशीन आपका जो डेस्कटॉप है, जो मॉनिटर है, कितने देर ऊपर नीचे या कितने देर उसमें फंक्शनलिटी हो रही है। तो लोग क्या करते हैं कंपनी में, बगल वाले से कहते हैं कि उंगली करते रहिएगा 10 मिनट में, मार दिए इंटर की, कोई भी की दबा दिए तो फ्लैश कर जाएगा ना उस पर, तो वो जुगाड़ है उसका। लेकिन वो जुगाड़ 2 घंटा 3 घंटा वाला तो है नहीं, 10-20 मिनट वाला जुगाड़ है। 2 बार 3 बार आदमी बगल वाला भी भूल जा सकता है, आपके सिस्टम को प्रेस करना भूल सकता है कि नहीं? ह्यूमन है, वो भी तो आदमी है। ये तरीका आज अपनाया जाता है। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जब नहीं था तो कौन लेता ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे बाद आपको टास्क, आपके बाद उसका, उसके बाद उसके प्रोसेस, उसके बाद उसका प्रोसेस, उसका प्रोसेस, नोबडी विल टेक केयर। जब हार्डवेयर लेगा तो अब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ हार्डवेयर आल्सो। कैसे करता है कि आप जो भी प्रोसेस करते हैं सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल
करता है। पहले कौन करता था? हार्डवेयर। Even when things were going well, a lot of the time the computer actually set idle while the researcher studied the results. और मान लीजिए काम चल रहा है किसी बंदे का, पहले आज की बात नहीं, पहले कंप्यूटर में जब काम चल रहा है, कोई बंदा का 2 घंटे का 1 घंटे का काम मिला है, उसको काम में ज्यादा समय लग जाएगा क्योंकि वो काम उतने समय में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसको जैसे टाइम आउट होगा उसका काम करना बंद कर देगा, फिर नया आदमी आएगा वो अपना काम करेगा। तो ये सब ड्रॉबैक था, ये सब ड्रॉबैक था। अब क्या, ठीक है आपका काम नहीं हुआ, आप रोक दीजिए, दूसरा आदमी वो कर ले, फिर आप अपना कर लीजिए, उसको मिनिमाइज करके रख लीजिए, एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके रख लीजिए। आज होता नहीं चीज है। आज मान लीजिए आपको कोई काम आ गया, MS वर्ड पे कुछ करना है, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं, आपका ठीक है काम कर रहे हैं, सामने वाले का अर्जेंसी आ गया किसी बंदे का, हाँ भाई मिनिमाइज कर दो एप्लीकेशन को, या कॉपी पेस्ट कट कॉपी ये सब कमांड चल रहा है, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, मूवी इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वो भी चलता रहेगा और आपका नेक्स्ट वाले का काम भी। पहले ये चीजें नहीं थी, पहले टाइम कांस्टेंट था। टाइम कांस्टेंट समझते हैं आप लोग? कांस्टेंट आप बताइए। कांस्टेंट CONSTRAINT। कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट होता मेरे भाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट CONSTRAINT। लिमिट। बताओ, सोचो। लिमिट सर। हाँ बोलो। लिमिट। लिमिट सर, लिमिट। हाँ सही कुछ बोले हो। हाँ और बताओ। कंस्टेंट आपको कंप्यूटर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा शब्द है जिसको आप यहाँ यूज करो, कंपनी में तो यूज करना ही करना है। टाइम लिमिट नहीं बोल सकते। कंस्टेंट मीन्स सम कंडीशन। जैसे इंडिया में वोट देने का अधिकार कितने उम्र में शुरू होता है? 18 ईयर्स। क्या 17 साल का बच्चा दे सकता है वोट, या 16 साल का बच्चा है? तो 18 years is a constant that you can cast the vote for Indian। जैसे गवर्नमेंट फॉर्म निकाली कि इसमें मिनिमम एक सरकारी नौकरी है गवर्नमेंट जॉब में, इसमें 21 मिनिमम एज होगा, मैक्सिमम 30 होगा। मिनिमम कितना होगा? 21, मैक्सिमम ये क्या है? 20 साल का लड़का भर सकता है फॉर्म, या 30 साल से ऊपर का आदमी भर सकता है। Constant means condition। Constant means condition कि क्या कंडीशन एक्चुअल में होगा, क्या एक्चुअल में कंडीशन होगा। तो कांस्टेंट जिसमें है ना, तो कांस्टेंट क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एक शब्द मैंने बताया था। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी हम पासवर्ड डालते हैं, क्या करता है वो? ये जीमेल पे आप पासवर्ड डालते हैं, नेट बैंकिंग कौन कौन लोग यूज करता है यहाँ पे? नेट हम सर यूज करते हैं सर। अच्छा, नेट बैंकिंग यूज करते हैं। नेट बैंकिंग सुनो, नेट बैंकिंग हम कर रहे हो, पासवर्ड गलत डालते चले जाए 3 4 5 बार, क्या होगा? लॉक हो जाता है सर, बैंक की तरफ से लॉक हो जाता है। हो जाता है ना? यस सर। up to 5 times or 4 times you can do wrong, 4 or 5 times, but after that मतलब बैंक will provide you 5 times that you can do right way, but after 5 times he will stop you. This is a constraint, this is a condition। जैसे भारत के प्रेसिडेंट बनने का जो कंडीशन है कि ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया,
नहीं कि वो अमेरिका का नागरिक, इंग्लैंड का नागरिक, ब्रिटेन का नागरिक, कोई भारत का राष्ट्रपति दैट इज ए कांस्टेंट। उनकी एज मिनिमम 35 होना चाहिए। 34 का आदमी कांस्टेंट है कि नहीं बन सकता। क्या तो जो भी कंस्टेंट, जो प्रीडिफाइंड कंस्टेंट है, जो प्रीडिफाइंड कंस्टेंट है वो चीजें हमें, तो कांस्टेंट समझ गए। अब सुनो, the solution to this problem was to have programmers prepare their work offline on some input medium and then hand over to a computer operator। तो पहले हम लोग यूज करते थे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, ये सब यूज करते थे। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर को हम दे देते थे कि आप लीजिए, इसको अपडेट कर दीजिएगा। अब सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे हम लोग फिंगर पे अपना अटेंडेंस बनाते हैं, तो क्या करेगा, अटेंडेंस मशीन जैसे कैप्चर करके रख लेगा उसको, जिसको भी बाद में देखना है, ही कैन सी इट, और तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली ये चीजें, और क्या सोचते हैं, जो भी मशीन चलता है, एवरी मशीन, आपका मोबाइल चल रहा है, क्या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है ढंग से? जब से स्मार्टफोन आया, पहले कीपैड फोन था, उसमें ये फीचर्स थे क्या, मैसेज करने वाला फीचर्स था, लेकिन ऑनलाइन जो फीचर्स थे वो थे, वीडियो कॉल कर लीजिए, ऑडियो कॉल कर लीजिए, वॉइस कॉल कर दीजिए, वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए किसी के लिए अगर फोन नहीं उठा पा रहा है बंदा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बड़ा गेम कर सकता है, तो आप समझ रहे होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो। कभी कभी चीजें कहते होगा कि तुम लोग देखते होगे कि एप्लीकेशन चला रहे हो, एप्लीकेशन उल्टा सीधा चलने लगा मोबाइल के अंदर, कहते हो कि हम इसको रीस्टार्ट कर दें, रीबूट कर दें। क्यों करते हैं? ताकि जो एप्लीकेशन चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वी कैन सेटल डाउन, सब फाइल्स अपनी जगह पर आ जाए, सब फाइल्स अपनी जगह पे आ जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी फाइल्स रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सोचते हो, जो हम विंडोज चला रहे हैं, लाइनेक्स चला रहे हैं, कितनी फाइल होती होगी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? 26-27 और उसमें एक दो इंपॉर्टेंट फाइल निकाल दे, मात्र एक या दो निकाल दे, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, हो जाएगा। आपका काम चलना ज्यादा नहीं, एक ही दो फाइल को डिस्टर्ब कर दें, तब कोड ही उलट पुलट कर दें, कोड में लिखना कुछ, गिट की जगह इनपुट कर दें, इनपुट की जगह आउटपुट लगा दें, आउटपुट की जगह प्रोसेस कर दें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश। इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोडिंग लिखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जो भी सॉफ्टवेयर की कोडिंग उसने लिखी है, जिस बंदे ने बनाया है, क्या लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने लोग मिलकर बनाते होंगे? कितने लोग? मिनिमम 1000-2000 के करीब होंगे, 1000, 2000, 3000, तब जाकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। हम लोग चलाते हैं दनादन, लेकिन चलता है बहुत मुश्किल से बनता है वो। पाइथन जो लैंग्वेज बना है, जान लो 2200 इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको डेवलप किए, 2200, 4 से 5 साल मिलकर। जावा बनाने में लगा है 1500-1700 लोग, 4-5 साल लगते। छोटी छोटी फाइल, ऐसे एक टीम है, आप एक फाइल बना रहे हो, आप एक फाइल बना रहे हो, 27,000 फाइल एक आदमी थोड़ी बना देगा, तब तो वो आदमी ईश्वर हो जाएगा, फिर होगा कि नहीं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब से आया कंप्यूटर इंडस्ट्री में, तब से रिवॉल्यूशन ले आया। क्योंकि एक चीज सोचो कि बस, ट्रक, ट्रेन, क्या विदाउट ड्राइवर अच्छा से काम करेगा? अब धक्का देके कितना दूर चला लोगे? ड्राइवर क्या करता है? व्हाट ड्राइवर डू? कंट्रोल द ओवरऑल ऑल एक्टिविटी ऑफ द ट्रक, बस किधर मोड़ना है, किधर चलाना है, सीधी सड़क पे, टेढ़ी सड़क पे। और अब ड्राइवर क्रैश हुआ, गाड़ी क्रैश कर जाती है। ड्राइवर को नींद आया और गाड़ी गई, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हुआ और आपका एप्लीकेशन गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज ए ड्राइवर फॉर आवर कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि सारी एक्टिविटीज को आप जो भी करते हैं, हम
सिस्टम को लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, साइन इन करते हैं, कोई एप्लीकेशन साइन आउट करते हैं, एवरी इज डन बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो सोच सकते हो कि काम कैसे होता होगा। तो किसी कोई और आदमी उसको चला ही नहीं पाता था। जो उसको रिसर्च किया, जो उसको डेवलप किया, वही उसका यूजर बना हुआ है, तो उसका यूजर बना हुआ है। द सॉल्यूशन, तो कहता है कंप्यूटर ऑपरेटर वुड लोड अप जॉब्स इन द ऑर्डर रिसीव्ड, each job still ran one at a time with complete control of the computer, but as soon as a job finished। पहले जो जॉब हमें कंप्यूटर से करवाना होता था उसको पंच कार्ड में हम डाल देते थे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो था नहीं। पंच कार्ड के द्वारा फिर वो जैसे जैसे जॉब का जो सीक्वेंस बना हुआ है, जॉब वन है एमएस वर्ड पे रिज्यूम बनना है, जॉब 2 है एमएस एक्सेल पे काम होना है, जॉब 3 पावर पॉइंट पे है, जॉब 4 प्रोग्रामिंग है, जॉब 5 म्यूजिक सुनना है, जॉब 6 मूवी देखना है। तो पंच कार्ड पे जब सारे जॉब्स को लगा दिया गया तो ऑपरेटर जब उसको सिस्टम में सेट करता था, जो उसका रिसर्चर था, दूसरा तो कर नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे जॉब का सीक्वेंस आता गया वैसे वैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता गया। अब थोड़ी ये चीज है, अब है टाइम शेयरिंग, ये भी चल रहा है, 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 सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। सोचिए आज कितना कंप्यूटर का टाइम हो गया कि आज इंडिया से, दिल्ली एयरपोर्ट से जितनी फ्लाइट उड़ती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सबका दिल्ली एयरपोर्ट पे कनेक्शन दिखता है। सोचो एयर स्पेस में कितना कंट्रोलिंग हो रहा है सिस्टम से। तो वहां पे 100-200 लोग कंट्रोल भी करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर 100-200 लोग जॉब करते हैं, देखते रहते हैं एयर स्पेस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कितना कंप्यूटर ने रिवोल्यूशन ला दिया। पहले क्या होता था, एक फ्लाइट यहाँ से दिल्ली से उड़ी नेहरू जी की अमेरिका के लिए, तो बीच में कोई फ्लाइट उस दिन नहीं चलेगी, क्योंकि लड़ ना जाए जाके कहीं, क्योंकि पहले सिस्टम नहीं था ना आपके पास। और ये पहले घटनाएं 90 तक जितनी होती थी अब बहुत कम हो गई। तो सिस्टम हम देख रहे हैं कि वो एरोप्लेन है कहाँ, हेलीकॉप्टर है कहाँ, वो चीजें हैं कहाँ। पहले ये चीजें नहीं थी। मैंने बताया ना कि जैसे पहले कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे तो उन्हीं का प्लेन जाता था वहां तक, उस दिन कोई प्लेन नहीं चलता था, पता नहीं उधर से आके भिड़ जाए। बट एज सून एज जॉब फिनिश्ड, जो जॉब आते गया पाइपलाइन उसको फिनिश करते गया। द ऑपरेटर वुड ट्रांसफर द रिजल्ट्स टू सम आउटपुट मीडियम, पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप और प्रिंटेड पेपर। जो आउटपुट फॉर्म आता था उसको इस पे ही डाल के दे दिया जाता था। पहले आउटपुट देखने के लिए सारी सुविधाएं नहीं थी। अब क्या है, जो आउटपुट मिला उसको पेपर पे डाल दिया, पंच कार्ड पे डाल दिया, पेपर टेप पे डाल दिया, मैग्नेटिक टेप पे डाल दिया। इतनी छोटी आती थी डिवाइस पहले, मैग्नेटिक टेप पे डाल दिया। अब क्या है, प्रिंटेड, पहले प्रिंट पेज निकालना बहुत टफ होता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रिंट पेज निकालने में धक 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 मशीन कर रहा है 20 बार, तब जाके एक पेज निकलता। अब क्या है, अब तो आप दीजिए यहाँ से कंट्रोल पी और पेज आ गया। हम लोग के टाइम में दे रहे हैं, देख रहे हैं, मशीन निकला, फिर इधर दबाए, फिर निकला, अरे यार। अब क्या है, अब दिए और जाके वहां से पेज उठा ली। तो कितनी टेक्नोलॉजी बदली, कितनी टेक्नोलॉजी बदली, क्योंकि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो सबको, आपको ऑपरेटर को, ऑपरेटर मतलब जो यूजर था, यूजर मतलब जो डेवलपर था, जो रिसर्चर था, उसको टास्क बताइए, भैया ये टास्क है, तो उस टास्क को फिनिश करवाया क्यू बाई 1 बाई 1। आज वाला टाइम नहीं है, 1 बाई जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, फिर वो फिनिश हुआ, फिर उसका आउटपुट आ रहा है, फिर जॉब 1 का आउटपुट, फिर जॉब 2 का आउटपुट, फिर जॉब 3 का आउटपुट, फिर जॉब 4 का आउटपुट, ऐसे होता था। अब प्रिंट निकालना भी, जैसे एक का प्रिंट जॉब 1 का निकला तो हम देख रहे हैं जॉब 1 कंप्लीट हुआ, तब जॉब 2 का प्रिंट आ रहा है, अब तब जॉब 3 का आ रहा है, तब जॉब 4 का आ रहा है, तब जॉब 5। अब टेक्नोलॉजी आ गई, स्पूलिंग बोलते हैं आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है, स्पूलिंग की 10 लोग 50 लोग जितना आपको लगाना है लगा दीजिए, सबका निकल जाएगा। एवरीबॉडी गेट प्रिंटेड पेपर। पहली ये चीजें हम लोग जब पढ़ने लगे उस समय से चीजें बदलने लगी थी, पहले बहुत स्थिति खराब थी। If the program crashed, memory would be transferred to some output medium for the programmer to study.
Soon after the first successes with digital computer experiments, computers moved out of the lab and into practical use. जब से डिजिटल कंप्यूटर आने लगा, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब जब से आने लगा, तब से प्रॉब्लम कम हुआ, क्योंकि चीजें अब आपके आग के सामने। देखो, आज कोई तुमसे बोल दे कि अमेरिका में, यूएसए में गाड़ियां इतनी महंगी है, हमने नहीं देखी, आपने देखी, जब आपके आग के सामने वो चीज आ जाएगी तो उस चीज की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप देखते होंगे बचपन में किसी के पास मोबाइल है, आपके पास नहीं, जब आपके पास आ गया तो फिर उस चीज का 2-4 महीने के बाद वैल्यू, जब चीजें हाथ में हो जाती है, जैसे लैपटॉप, जिसके पास नहीं है वो सोचता होगा बंदा यार लैपटॉप मेरे पास हो जाता है। जब लैपटॉप हो जाएगा 2-4 महीने में कहेगा छोड़ो हटाओ। तो जब चीजें, जब सिस्टम्स आने लगे घर घर, डोर टू डोर सिस्टम्स पहुंचने लगे, तो लोग जब घर में लगाएंगे तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन तो लगाएंगे नहीं कि पूरा रूम ही उनका कैप्चर हो जाए, तो छोटा सिस्टम लगाएंगे। तो जब कंप्यूटर आया, डेस्कटॉप आया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कीमत, क्योंकि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करेगा ना, हु विल कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम विल कंट्रोल। As computer is increased, programmers noticed that they were duplicating the same efforts. Every programmer was writing his or her own routines for I/O, such as reading input from magnetic tape or writing output to a line printer. अब क्या है, आज हम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से मैंने कंट्रोल पी किया और आपका प्रिंट निकल गया। पहले क्या करते हैं, इनपुट किया, आज तो इनपुट करने के लिए पाइथन में कुछ नहीं लगाते, केवल इनपुट कीवर्ड डालते और पाइथन में इनपुट ले लेता है। पहले क्या करना पड़ता था कि हमें पूरा असेंबली लैंग्वेज लिखना पड़ता था, मशीन लैंग्वेज लिखना पड़ता था, मतलब एक इनपुट लेने के लिए हमें 50 से 100 लाइन का कोड लिखना पड़ता था। आज कितना लाइन लिखना पड़ता है? पाइथन में केवल 1 लाइन लिखेंगे और इनपुट, जावा में ज्यादा लगेगी, जावा में 5-6 लाइन लग जाएगा, 8 लाइन, लेकिन पाइथन में बस एक वर्ड इनपुट, 1 लाइन, A इक्वल टू इनपुट इंटर योर वर्ड, आपका इनपुट। इसको असेंबली में लिखने में 100 लाइन, मशीन लाइन में लिखने में 80 लाइन। सोचो कितना आदमी, उन सब के प्रोग्रामर में कितना पेशेंस होगा उस जमाने के लोगों में। आज के लड़के लड़कियां इतना कर पाएंगे? कर लेंगे आज? तो पेशेंस था ना। तो आज क्या हो गया, इनपुट करना कितना आसान हो गया, प्रिंटिंग करना कितना आसान हो गया, आउटपुट करना कितना आसान हो गया। It made sense to write a common device driver for each input or output device and then have every program share the same device drivers rather than each programmer writing his or her own. पहले क्या होता था, डिवाइस ड्राइवर समझते हो? डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम जैसे ये डाल रहे हैं, हार्डवेयर है। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं चलेगा तो खुलेगा ही नहीं, और खुल भी गया तो इनपुट नहीं लेगा, इनपुट ले भी लिया तो हाँ कॉपी पेस्ट नहीं होगा। डिवाइस ड्राइवर का होना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, हर जो सिस्टम डेवलप कर रहा है प्रोग्राम, वो अपना डिवाइस ड्राइवर का कोडिंग लिख रहा है। बाद में प्रोग्रामर समझे कि ये तो टाइम किलिंग प्रोसेस है कि नहीं, तुम अपना लिखो, वो अपना लिखे, वो अपना लिखे, तो कहा अच्छा तुम डिवाइस ड्राइवर बना ले तो मुझे कॉपी पेस्ट करके मुझे वो सॉफ्टवेयर दे देना, तुम एग्जीक्यूट फाइल बना देना तो तुम हमको, तुम बाइनरी फाइल बना लेना तो हमको, तुम टेक्स्ट फाइल बना लेना तो सब लोग शेयर। इतना आसान हो गया काम, हुआ कि नहीं आसान? पहले हम अपना टेक्स्ट फाइल भी बनाए, बाइनरी भी बनाए, एग्जीक्यूटेबल भी बनाए, डिवाइस ड्राइवर भी बनाए, साउंड फाइल भी बनाए, टाइम तो लगता ही लगता था। अब कि उसको शेयरिंग मोड पे प्रोग्रामर ले आए। जैसे जब कंपनी स्टैब्लिश हुई, इंडस्ट्री जब डेवलप हुई, तो लोग ऐसा थोड़ी करेंगे कि भाई तुम ही बनाते रहो। पहले लोग अपना अपना डेवलप करते थे, बाद में जब इंडस्ट्री आई तो ये तो टाइम लग जाएगा कोई चीज बनने में, तो काम का उसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो और काम फास्ट हो, इफिशिएंटली हो, वर्सेटिलिटी से हो, डिलीजेंस से हो। सब फंडामेंटल पढ़ाएंगे सर, पढ़ा दिए होंगे। Additionally, each
programmer was writing his or her own routines for fairly common and repeated functionality such as mathematics और string functions. पहले क्या होता था, प्रोग्रामर मैथ का फंक्शन बना रहे हैं, एडिशन भी बना रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी बना रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना करते थे, सब लोग अपना अपना करते थे। बाद में क्या हुआ, ये लोग आपस में सब लोग शेयर करने लगे, बाद में सब लोग शेयर करने लगे। तो शेयर करने से क्या हुआ, अच्छा ठीक है, सब लोग काम शेयर करने लगे, इसका क्या फायदा मिला, टाइम बचे, और टाइम बचा, ठीक है, वेरी गुड। एक्यूरेसी, वर्कलोड कम पड़ा, स्पीड, स्पीडिंग आया, एक्यूरेसी आई, डिलीजेंस आया, वर्सेटिलिटी आया। डिलीजेंस बताओ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। हाँ साहिल, तुम बताओ डिलीजेंस क्या होता है? क्लास नहीं किए हो? हिंदी नहीं, उसको परिभाषित करो तुम। आप किए क्लास? कौन किया है? नहीं भाई, आज्ञाकारी। उसका एग्जाम्पल देके समझा दो, उसका एग्जाम्पल देके समझा दो। नहीं भाई, जो काम देंगे वो अच्छे से करके ना देगा। तुम नियर टू आंसर हो। तो क्वालिटी ऑफ वर्क, क्या? क्वालिटी ऑफ वर्क, नहीं नहीं नहीं, दैट इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। कोई बताएगा? एक सर ने बताया होगा, नीलेश सर ने जरूर, पढ़ के आना, फिर नहीं आएगा समझ तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, पूछ लेना। अगेन इट मेड सेंस टू शेयर द वर्क, जब सब हम अलग अलग करने लगे, अगेन इट मेड सेंस टू शेयर द वर्क इंस्टेड ऑफ एवरीवन रिपीटेडली। सब लोगों को सेंस डेवलप किया कि जब हम लोग सब अलग अलग काम कर रहे हैं तो वर्क को क्यों शेयर कर लें, ज्यादा अच्छा है ना, वो वर्क को शेयर कर लेना, है कि नहीं? ताकि टाइम भी बचेगा, स्पीड भी आएगा, एक्यूरेसी भी आएगा, कैलकुलेशन फास्ट भी होगा, डिलीजेंस भी होगा। These shared functions would be organized into libraries and could be inserted into programs as needed. इनका लाइब्रेरी हम बना लेते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बना के क्या करते हैं हम, जैसे यूज हुआ उसका उसमें डाल दिए सॉफ्टवेयर में। जैसे सब्जी में मसाला क्या होता है, सब्जी बनाने काम आता है, अगर हम नमक ना डालें, हल्दी ना डालें, सब्जी नहीं बनेगा क्या? बनेगा, बनेगा, लेकिन उसका मतलब नहीं रह जाएगा, पेट भरने वाली बात हो जाएगी। तो लाइब्रेरीज क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर, साउंड ड्राइवर नहीं हो तो सिस्टम नहीं चलेगा क्या? चलेगा, आवाजें नहीं आएगा, चलेगा जरूर, दौड़ेगा, लेकिन आवाज, तो फायदा क्या हुआ फिर? These library functions were published and distributed for free. An early example of the power of the open source approach to software development. Open source क्या होता है जानते हो? फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। जैसे फ्री लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। फोटो खिंचवा के कौन ले रहा है? और फोटो लो ना, तुम लिख रहे हो ना, फिर लिए तो बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सर इसको पूरा को व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपको? नहीं, अभी लिखो ना तुम, अभी लिख रहे हैं। हाँ, तो आप क्लास के बच्चों का भी लिख लेना एक जगह, अब फिर हम जब मांगेंगे तब हम तुमसे मांग लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लास आने का No, कोशिश sir. करो, घर पे मत बैठो। यस सर, मंडे से कंटिन्यू क्लासेस, मंडे से। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, सर, हैव अ गुड डे थैंक यू सर। ओके।